हेलो गाइज, नमस्ते। मैं आपके सामने गुड़हल तोमर एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल दीपा एजुकेशन बाय गुड़हल तोमर पर आप सभी का स्वागत है। तो ग्रामर के अंतर्गत मैं आप लोगों को टेंस करा रही हूँ और टेंस के अंदर मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट करा रही हूँ, जिसका एक पार्ट मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुकी हूँ, सेकंड पार्ट आज कराती हूँ। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और नेगेटिव रूल मैं आप लोगों को करा चुकी, आज मैं आप लोगों को इसका इंटेरोगेटिव रूल कराऊंगी। ठीक है, तो इससे पहले एक बार हम हल्का सा रिवीजन ले लेते हैं। भाई देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जो हमारा, जिसकी पहचान बताई थी मैंने आप लोगों को कि हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में आप लोगों को मिलेगा ता है, ती है, ते है, ताहू, ती है आदि शब्द मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो जिसका अफर्मेटिव रूल था, अफर्मेटिव रूल में ये था कि जो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होएगा तो हम उसमें एस या ईएस लगाएंगे। एस या ईएस कहाँ लगाते हैं हम लोग, वो मैं आप लोगों को बता चुकी इससे पिछली वीडियो में, एक बार जरूर देखना। ठीक है, और जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम कोई एस या ईएस नहीं लगाएंगे, वहां केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि त्यों रख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं नेगेटिव रूल की। नेगेटिव में क्या था भाई, नेगेटिव आते ही इसमें हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डू और डज। डू होगी हमारी बहुवचनकर्ता की, डू होगी हमारी कहाँ, बहुवचनकर्ता के साथ, डज होगी एक वचनकर्ता के साथ। ठीक है, और इसमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ठीक है, चाहे हमारा इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। भाई ये ध्यान रखो, जहां भी डू और डज आ जाए वहां पे हमेशा जो मेन वर्ब होएगी इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, वहां पे एस या एस नहीं लगेगा। अब भाई चाहे वो नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, भाई इंटेरोगेटिव में डू और डज आएगा, नेगेटिव में भी डू और डज आएगा। जहां पे भी डू और डज आ जाता है हम वहां केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। ठीक है, जहां डू और डज नहीं मिलता वहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लेते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसका नेक्स्ट रूल देखते हैं। ठीक है, जो कि हमारा इंटेरोगेटिव। ठीक है, देखिए भाई इंटेरोगेटिव रूल कैसे होगा। भाई जो हमारा इंटेरोगेटिव रूल है इसमें भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होएगी। एचवी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, डू और डज। डू और डज ये आप लोगों को पता ही है कि डू लेते हैं हम हमेशा किसके साथ, बहुवचनकर्ता के साथ, और डज लेते हैं एक वचनकर्ता के साथ। ये होगा हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ये होगा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई ये यूज कैसे होगी। भाई जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है वे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जिसमें हमें डू और डज बाहर मिलेगा, एक होता है हमें जिसमें WH फैमिली मिलती है। WH फैमिली क्या होती है भाई, जो WH से वर्ड बनते हैं, WH फैमिली जो WH से बनते हैं, जैसे वाट हो गया, वाई हो गया, हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब है हमारे क्या, WH फैमिली बोलते हैं इनको। ठीक है, तो भाई सबसे पहले देखते हैं इनको हम बनाएंगे कैसे। देखिए भाई हिंदी वाक्यों में जहां पे क्या शुरू में होगा, कहां क्या शुरू में होगा, वहां पे हम डू या डज बाहर ले लेते हैं। जैसे मैं बोल दूं क्या तुम स्कूल जाते हो, तो अब ये देखिए भाई यहाँ पे ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, क्या है, तुम यू हुआ ना, तो यू किस में आता है, यू आता है हमेशा प्लूरल में। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू लेंगे। डू यू गो टू स्कूल। अब भाई आप लोग एक बात बताओ, क्या अब आप बोलोगे कि वॉट माने क्या होता है, इसका मतलब यहां पे वोट आना चाहिए था, नहीं। जहां भी हमें क्या शुरू में मिल जाए वहां हमें अलग से वॉट नहीं लेना, वहां पे डू और डज ही इसका काम करता है। जहां पे क्या शुरू में मिले, एक मैं लिख दूं बीच में, अगर बीच में क्या मिले, जैसे चलो मैं यही बना देती हूं, तुम क्या स्कूल
जाते हो। तो अब भाई बीच में क्या आ गया, अगर हमें बीच में क्या मिले तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी स्पेलिंग लेनी पड़ेगी। तो क्या का क्या होता है, व्हाट, व्हाट। और हमेशा ध्यान रखना जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पे लिख देंगे व्हाट डू यू गो टू स्कूल। ठीक है भाई, याद रखेंगे इस चीज को। ये हुआ, क्या है ये भाई, अगर क्या शुरू में मिलता है तो डू और डज बाहर रख देते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। डू और डज ही खुद में काम करती है क्या का, लेकिन अगर बीच में क्या मिल जाए तो फिर हम बाहर लिखेंगे व्हाट। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन वर्ड आएगा उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम, तो तुम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डू, फिर आएगा इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, याद रखेंगे इतना। चलिए भाई, अब एक हमारा आता है हु माने क्या होता है, कौन। अब भाई हु माने कौन हुआ, उस कौन में कोई एक बंदा है, एक बंदा है, तो उससे पता चलता है कि कौन से हमें, कि ये सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर है। भाई मैं आप लोगों को बोल दूं तुम्हें कौन बुलाता है, देखो कैसे, तुम्हें कौन बुलाता है। देखिए भाई, अब तुम्हें कौन बुलाता है, अब भाई इसमें क्या हुआ, WH फैमिली का वर्ड मिल गया ना हमें, WHO हु। लेकिन इसमें जो हमारा इंटेरोगेटिव में रूल फॉलो किया हमने, इसमें वो रूल फॉलो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई जो हमारा हु है ना, हु कौन, ये खुद में क्या होता है, ये खुद में एक वचन करता होता है, और इसके साथ जो हमने अफर्मेटिव में रूल फॉलो किया वही रूल फॉलो करते हैं इसमें। जैसे हु हो गया, कौन है, कोई एक बंदा है भाई, कोई एक बंदा है तो एक वचन करता है हु। अब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया क्या, एक वचन, यानी कि ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब इस सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, एस या फिर ईएस लगेगा। तो यहां पे लिख देंगे हु कॉल्स, कॉल्स किसे बुलाता है, तुम्हें, यू, हु कॉल्स यू, और बाद में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, याद रखेंगे किसके साथ, केवल कौन में। अगर हमारे वाक्यों के बीच में हमें हु मिलता है तो वहां पे क्या करते हैं, हम अफर्मेटिव वाला रूल फॉलो करते हैं, क्योंकि हु को हमेशा क्या मानते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस लेते हैं। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज। तो भाई इसमें मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया, और अगर देखो, अगर इस हु वाले को ही मैं नेगेटिव में ले जाऊं तो फिर यहाँ पे हम डू या फिर डज भी लगाएंगे। कैसे, देखो, तुम्हें कौन नहीं, अगर मैं यहां लिख दूं नहीं, तुम्हें कौन नहीं बुलाता है, देखेंगे अब कैसे बनाएंगे इसको। तो हु हो गया। अब हु के अकॉर्डिंग हम डू लेंगे या डज लेंगे, डज लेंगे ना, क्योंकि एक वचन करता है। तो हु डज नॉट, अब यहां पे हमने कॉल्स ली, क्योंकि ये क्या है, यहां नेगेटिव नहीं है, इसलिए हमने हु के अकॉर्डिंग एस लगा दिया इसमें। अब भाई नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आते ही इसमें आ गया डज, और मैंने आप लोगों को क्या बताया, जहां पे भी हमें डू या फिर डज मिलेगा वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि त्यों रखेंगे। ठीक है, हु डज नॉट कॉल यू। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को, नहीं भूलोगे ना इस हु में। चलिए भाई, अब मैंने आप लोगों को बताया भाई हमारे जो ये इंटेरोगेटिव है, ये हमारे दो प्रकार के वाक्य होते हैं। एक तो वो होता है जिसमें स्टार्टिंग में क्या मिलता है, एक होता है अगर बीच में कोई पर्सन सूचक शब्द मिलता है। ठीक है, अब इन दोनों के रूल देख लेते हैं भाई। जहां भी हमें शुरू में क्या मिलेगा उसका रूल देखिए आप लोग, यहां पे लिखेंगे डू या फिर डज। ठीक है, इसके जस्ट बाद लेंगे हम लोग सब्जेक्ट जो भी होगा। ठीक है, अगर नोट है तो यहां पे नोट भी ले लेंगे, नोट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। ठीक है, फिर यहां पे लेंगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
ठीक है, प्लस लेंगे ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट है, प्लस अदर वर्ड अगर है, प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये था हमारा अगर क्या स्टार्टिंग में मिलता है। क्या स्टार्टिंग में मिलने के बाद हम क्या करते हैं, डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रख देते हैं। ठीक है, अब होता है कि अगर हमें WH फैमिली मिलती है, WH फैमिली कहां मिलेगी है WH फैमिली? WH फैमिली हमेशा वाक्य के या फिर सेंटेंस के बीच में मिलती है। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। चलिए भाई, अब हम यहां पे सबसे पहले ले लेंगे WH फैमिली। ठीक है, WH फैमिली ली हमने प्लस, इस WH फैमिली के जस्ट बाद हम लोग लेंगे फिर डू या फिर डज, डू या फिर डज। ये डू और डज किसके अकॉर्डिंग आता है? ये हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो डू ले लेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम लोग डज ले लेंगे। ठीक है, डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। ठीक है, अगर है तो लेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो भाई इसमें कुछ नहीं है, देखिए कितना आसान है। ठीक है, तो जो हमारा इंटेरोगेटिव रूल होता है इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा डू और डज लेते हैं, और जो हमारी मेन वर्ब होती है वो हमेशा कौन सी आती है, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। याद रखेंगे इस चीज को। अब भाई इसका बनाने का रूल भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब इसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को एक सेंटेंस बताती हूँ। देखिए, क्या तुम मुझे पढ़ाते हो, मुझे पढ़ाते हो। देखिए भाई, अब मैंने क्या यहां स्टार्टिंग में हुआ तो इसके अकॉर्डिंग क्या, तो डू या फिर डज लेंगे। अब देखते हैं आएगा क्या। इसमें सब्जेक्ट देखो कैसे ढूंढते हैं सब्जेक्ट। भाई देखिए, इसमें कुछ काम हो रहा है और वो काम करने वाला कौन है। इसमें काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का हो रहा है। किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, इसमें तुम द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तुम किसे पढ़ा रहे हो, मुझे। तो मुझे क्या हुआ इसमें ऑब्जेक्ट, तुम क्या हुआ सब्जेक्ट। तो तुम के अकॉर्डिंग क्या लेंगे हम यहाँ पे, डू या फिर डज, तो आएगा डू। ठीक, ये पूर्ति कर दी इसने यहाँ पे, डू आके क्या की पूर्ति। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो यहाँ पे लिख लेंगे डू यू। हो गया। अब इसमें नोट नहीं है तो इसको अवॉइड करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए इसमें काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है पढ़ाने का, तो ले लेंगे रीड, ले लिया। अब इसके बाद में देखिए ऑब्जेक्ट है क्या, इसमें ऑब्जेक्ट है क्या है, मुझे, मी। डू यू रीड मी। इसके बाद देखिए अदर वर्ड है इसमें कोई नहीं है, इसमें अदर वर्ड, और बाद में क्वेश्चन मार्क। हो गया। ठीक, ये इस वाले रूल का था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाले का देखते हैं। जैसे मैं लिख दूं, सीमा कहाँ जाती है। अब देखिए भाई, इसके इस वाक्य के बीच में हमारा प्रश्नसूचक शब्द कौन सा है, कहाँ, तो इसे बाहर निकाल लेंगे। ये बोला मैंने आप लोगों को यहाँ पे WH फैमिली रूल में, तो WH फैमिली का वर्ड कौन सा है, ये रहा कहाँ, तो इसको लिखेंगे वेयर। लिख लिया। अब वेयर के जस्ट बाद क्या है, डू या फिर डज। अब इसमें सब्जेक्ट देखते हैं, जाने वाला कौन है, इसमें सीमा है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, सीमा। अब सीमा के अकॉर्डिंग क्या लेंगे हम लोग, क्योंकि ये एक वचन करता है तो इसलिए लेंगे हम यहाँ पे डज, वेयर डज। अब इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सीमा। अब सीमा के बाद फिर क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट इसमें नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है, इसमें क्या काम हो रहा है, इसमें जाने का, तो लिख देंगे यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है नहीं है, अदर वर्ड भी नहीं है, तो बाद में ले लेंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके से बनेंगे।
याद रखेंगे। तो आज आप लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया। तो ये पूरा करने के बाद अब हम लोग करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है भाई, हम सबसे पहले प्रेजेंट का पार्ट निपटा लेंगे, उसके बाद पास्ट का ले लेंगे, उसके बाद फ्यूचर का ले लेंगे। ठीक है, तो आज आप लोग इतना ही करिए भाई। इससे रिलेटेड जो भी आप लोगों के पास सेंटेंसेस वगैरह है वो करके देखिए। आप कोई भी किसी भी 8th क्लास की, 10th की, 12th की बुक उठा लीजिए और वहां से सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।